अब कहानी प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्रमोद चक्रवर्ती की। एक लंबे स्ट्रगल के बाद प्रमोद चक्रवर्ती को चांस मिला राज खोसला को असिस्ट करने का। कुछ टाइम असिस्टेंट रहने के बाद 1958 में जीपी सिप्पी बैनर ने उन्हें एक फिल्म डायरेक्ट करने का मौका प्रदान किया। फिल्म का नाम था 12 o'clock। स्टारकास्ट गुरुदत्त और वहीदा रहमान। प्रमोद की ये पहली फिल्म बदकिस्मती से चली ही नहीं, फ्लॉप हो गई। इस फिल्म के 3 साल बाद एक बार फिर प्रमोद को मौका मिला फिल्म डायरेक्ट करने का, मगर इस बार भी उनकी दोनों फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हो गईं। पहली पासपोर्ट और दूसरी गंगू दादा। गंगू दादा तो इतनी बड़ी डिजास्टर थी कि प्रमोद को फ्लोर पर चल रही 2 फिल्मों से भी निकाल दिया गया। यह कहा गया कि इसे फिल्म डायरेक्ट करने की समझ ही नहीं है। 3 फिल्मों का डिजास्टर हो जाना और 2 फिल्मों का हाथ से निकल जाना प्रमोद चक्रवर्ती के लिए बहुत बड़ा झटका था। आत्मविश्वास हिल गया, कांप गई रूह, कॉन्फिडेंस इतना झूल गया कि वह आत्ममंथन करने में जुट गए। आत्ममंथन करने के बाद प्रमोद ने डिसाइड किया कि अब वो अपनी ही फिल्म बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने राइटर सचिन भौमिक से मुलाकात की और कहा, पिछले 5 सालों में मैंने बहुत कुछ खो दिया है और जो कुछ भी बाकी है मैं वो सब भी लगाने को तैयार हूं। मैं यहाँ खाली हाथ आया था और वैसे ही वापस भी लौट जाऊंगा, मगर जाने से पहले एक और फिल्म बनाना चाहता हूं, चाहे मुझे इसके लिए खुद को ही बेचना क्यों ना पड़े। सचिन ने उनका साथ देने का वादा किया और दोनों ने एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। फिल्म के हीरो के लिए उन्होंने एक मुसाफिर, एक हसीना और फिर वही दिल लायाओं के हीरो जॉय मुखर्जी को अप्रोच किया। जॉय के पिता से बात की, मगर पिताजी ने 2 शर्तें सामने रख दी। पहली कि फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत दमदार होनी चाहिए और जॉय की हीरोइन आशा पारेख या साधना में से कोई एक होनी चाहिए, और दूसरी शर्त यह कि उनका बेटा फिल्म में मार्लन ब्रांडो जैसा दिखना चाहिए। दोनों शर्तों को सुनकर प्रमोद और सचिन भौमिक ने जॉय मुखर्जी के पिता को भरोसा दिलाया, आश्वस्त किया और चल पड़े साधना से बात करने। साधना ने प्रपोजल सुना लेकिन यह कहकर रिफ्यूज कर दिया कि वो गंगू दादा जैसी फ्लॉप फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर के साथ काम नहीं करेंगी। फिर झटका पड़ गया प्रमोद को। अब सचिन ने प्रमोद से कहा, परेशान मत हो, मैंने आशा पारेख की फिल्म छाया लिखी थी, हम उससे बात करेंगे। दोनों आशा से मिलने पहुंचे। आशा बोली, मैंने पिछले 4 सालों में कई बी ग्रेड फिल्मों में साइड रोल किए हैं, तब कहीं जाकर मुझे बड़े बैनर की फिल्मों में काम मिलना शुरू हुआ और एक फिल्म का 75,000 रुपये मिलना शुरू हो गया। ऐसे में ये मैं फिल्म करने का खतरा नहीं उठा सकती। सचिन भौमिक ने आशा से कहा, एक बार कहानी तो सुन लो, मगर आशा नमस्ते कह के वहां से आगे बढ़ गई। आशा के मना करने पर प्रमोद और सचिन को लगा कि उनके हाथ से जॉय मुखर्जी भी निकल जाएगा, इसलिए उन्होंने एक ट्राई और करने का मन बनाया और आशा की माताजी से मिले। आशा की माताजी ने दोनों को तसल्ली दी कि वो आशा को स्टोरी सुनने के लिए राजी कर लेंगी, मगर स्टोरी पसंद नहीं आई तो वो भी उनकी कुछ मदद नहीं कर पाएंगी। चलो चलते हैं, कल आ जाना, लंच के टाइम पे प्रकाश स्टूडियो चलना है। नेक्स्ट डे जब सचिन प्रकाश स्टूडियो जाने लगे तो प्रमोद ने सचिन से पूछा, तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारी स्टोरी सुनकर वो फिल्म के लिए हाँ कह देगी? सचिन भौमिक बोले, मैं कह नहीं सकता मगर कोशिश जरूर कर सकता हूं। सचिन ने स्टूडियो पहुंचकर आशा को कहानी सुनाई। आशा को कहानी तो पसंद आई, मगर प्रमोद की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। आशा ने फिल्म करने के लिए एक शर्त सामने रख दी, वो इस फिल्म को करने के लिए डबल पैसा लेंगी, यानी 1.5 लाख रुपया, क्योंकि हो सकता है इस फिल्म को करने के बाद उनका करियर यहीं खत्म हो जाए। ये आशा पारेख का लॉजिक था। बात बिगड़ते देख प्रमोद फिर से आशा की मां से मिले और अपने हालात का वास्ता देते हुए गुजारिश की कि फिलहाल वो सिर्फ 1 लाख रुपया दे सकते हैं, अगर फिल्म चलती है तो बाकी के 50,000 भी दे देंगे। बहुत मिन्नतें करने के बाद फाइनली आशा पारेख 1 लाख रुपए में प्रमोद चक्रवर्ती की फिल्म करने को राजी हो गई। फाइनली प्रमोद चक्रवर्ती की ये फिल्म बनी और जब रिलीज हुई
तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। 1964 की सबसे ज्यादा अर्निंग करने वाली फिल्मों में ये चौथे नंबर पर रही। प्रमोद चक्रवर्ती की लाइफ की ये पहली हिट फिल्म थी। इसका नाम जिद्दी। और इस जिद्दी फिल्म के बाद प्रमोद की किस्मत बदल गई और 3 फ्लॉप देने वाले प्रमोद बन गए एक के बाद एक हिट फिल्मों के प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्रमोद चक्रवर्ती। लव इन टोक्यो, ड्रीम गर्ल, जुगनू, आजाद वगैरह। दिल ने फिर याद किया। इस सेगमेंट में आज स्टोरी होगी म्यूजिक डायरेक्टर इकबाल कुरैशी की। उनके कुछ गाने आपको याद दिलाना चाहूंगा। मुझे रात दिन ये ख्याल है वो नजर से मुझको गिरा न दें, सुबह ना आए शाम ना आए, मैं अपने आप से घबरा गया हूं, मुझे ऐ जिंदगी दीवाना कर ले। इकबाल कुरैशी को याद करेंगे थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।